हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जनरल बैक्टीरियोलॉजी का बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी। एंड तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मोस्ट रिसेंट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में क्लेवियर एंड स्मिथ की 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था 1998 में। और ये बहुत एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है अभी का, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी हटा दिया था, जो कि विटेकर ने दिया था 1969 में। एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो कि वोस ने दिया था 1990 में। तो लिनेस ने 2 किंगडम में बांटा था, वेजिटेलेबिया एंड एनिमेलिया। हैकल ने 3 में डाला था, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया में। शेटन ने डाला था 2 एम्पायर में, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। कॉपलैंड ने 1938 में डाला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया, इन सब में, है ना। और अब विटेकर ने क्या डाला था? विटेकर ने डाला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड फंजाई में। तो अब अगर हम देखते हैं तो हुस ने डाला था 3 डोमेन में, बैक्टीरिया में डाला था और आर्की, यूकेरिया, ऐसा। और जो क्लेवियर एंड स्मिथ वाली है उन्होंने 6 किंगडम में डाला था, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, क्रोमिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो अभी क्या है, एक नया कौन सा किंगडम ऐड हुआ है? क्रोमिस्टा। ठीक है। अब अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमिकल पोजीशन इश्चेरिशिया कोलाई की दी गई है। नहीं, इश्चेरिशिया कोलाई इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। तो जब अगर हम इसका देखें तो इसका किंगडम आता है जो कि एंड होता है ओम में, बैक्टीरिया। फाइलम प्रोटियो बैक्टीरिया। और क्लास है गामा प्रोटियो बैक्टीरिया। ऑर्डर है इसका एंटेरोबैक्टीरियल्स। सब ऑर्डर वगैरह छोड़ो, फैमिली है एंटेरोबैक्टीरियसी। ट्राइब है इश्चेरिशिया और जीनस है इश्चेरिशिया और स्पीशीज है इश्चेरिशिया कोलाई। अब हम इसमें अगर देखें तो बायोकेमिकल रिएक्शन एग्जांपल कोएगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस होता है, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस होता है। कोएगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस और कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, जैसे कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोमैटिक एंटीजन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ऑल्दो दिस क्लासिफिकेशन इज कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली मेथड, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मेथड। ये परफेक्ट मेथड नहीं है। कौन सी? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब अगर हम देखें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी क्या है? हियरार्की। हियरार्की यानी कि इवोल्यूशन वाइज, ये इवोल्यूशनरी है ना। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया देखी गई, जिसमें किसमें देखा? मॉर्फोलॉजी पे देखा, स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। कल्चरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि लैक्टोज फर्मेंटिंग है या नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। बायोकेमिकल रिएक्शन कोएगुलेस पॉजिटिव और कोएगुलेस नेगेटिव, इस पे देखा। एंटीजेनिक इस पे देखा। ये कन्वीनियंट तो है और यूज़र फ्रेंडली भी है, पर ये परफेक्ट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड कैरेक्टर्स होंगे वो वैलिड नहीं होंगे उस टाइम पे। जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रेट। बट ये परमानेंट ट्रेट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो है पर परमानेंट नहीं है ये। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बैक्टीरिया क्या हो सकता है? लूज़ भी कर सकते हैं फर्मेंट करने की प्रॉपर्टी को, है ना। और फिर एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन निकला, जिसने वेटेड कैरेक्टर्स को हटाया। इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया? हर कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इक्वल वेटेज देके। ये भी फाइनेटिक क्लासिफिकेशन ही है। इसका ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो रॉबर्ट ने डेवलप की थी, पीटर एच एस स्मिथ ने 1963 में। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर प्रिंसिपल ऑफ फाइनेटिक क्लासिफिकेशन एक्सटेंड हुआ। और फिर उन्होंने टैक्सोनॉमिक सिस्टम भी किया बाय यूजिंग न्यूमेरिक एल्गोरिदम लाइक क्लस्टर एनालिसिस, ये सब। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन ये डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस से मतलब है। जैसे ग्वानिसिन जो है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही ग्वानिन प्लस साइटोसिन, जैसे ग्वानिन प्लस साइटोसिन कंटेंट हमें मिला बैक्टीरिया का जब हमने उसके डीएनए को निकाला फ्रॉम प्योर बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है।
नोमेनक्लेचर क्या है? ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी जो कि किससे डील करती है? गिविंग साइंटिफिक नेम टू टैक्सा बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम। बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर सेम रूल फॉलो करते हैं जो कि स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनेस ने दिया था। एंड scientific name for taxonomic levels are always capitalized, not italicized. For example, phylum Proteobacteria। तो क्या होता है कि जो जीनस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ना कि हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम होता है बैक्टीरिया का, उसमें जीनस होता है, स्पीशीज़ होता है। जीनस और स्पीशीज़ जो होना चाहिए वो इटैलिक्स में होना चाहिए या तो फिर वो अंडरलाइंड होना चाहिए, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब या तो हम इसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं इस तरीके से, या तो फिर हम उसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है। जो जीनस होता है वो जनरली लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। एंड जो स्पीशीज़ होता है वो उस जगह के पर्टिकुलर जीनस का मतलब डिफाइन करती है टैक्सॉन को। जैसे जीनस और स्पीशीज़ जो होते हैं वो सम प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया, जैसे स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। स्टाफाइलो का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, और ऑरियस का मतलब होता है गोल्डन येलो। ये एक तरीके की पिगमेंटेशन देता है जो कि गोल्डन येलो है। निजेरिया मेनिंजाइटिस जो होती है वो निक्सर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसे, और इससे डिसीज़ होती है मेनिंजाइटिस, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? निजेरिया मेनिंजाइटिस उस बैक्टीरिया का। ब्रूसेला स्विस, जो ब्रूसेला मेलिनटेंसिस है, ये उनके डिस्कवर ब्रूसेला ने डिस्कवर किया था उसके बाद हुआ। और जो एनिमल था वो स्यूस यानी कि पिग था, उसके हमने उसके बेसिस पर नाम रख दिया। रिसेंट चेंजेस इन द टैक्सोनॉमिक नेम ऑफ मेडिकली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी दिए हुए हैं। ठीक है। अब टाइप कल्चर्स, देयर आर मैनी इंटरनेशनल रेफरेंस laboratories which are designed as type culture reference centers. They maintain the representative culture of the established species. The strains isolated in the laboratories are compared using the standard strains supplied by this type. अब ये सब न्यू उनके नाम क्या है वो दिए गए हैं, यू कैन रीड इट आउट। अब अगर हम देखते हैं तो टू मेन इम्पॉर्टेंट टाइप कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वर्ल्ड के। एक है ATCC और एक है NCTC। ATCC NCTC, ATCC और NCTC, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट टाइप कलेक्शन सेंटर्स हैं। क्या क्या है? अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन USA, NCTC UK, नेशनल कलेक्शन ऑफ टाइप कल्चर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं कैसे मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं? ग्राम स्टेन के बेसिस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम ग्रुप कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव को कहे, ग्राम नेगेटिव को कहे, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड मिसलेनियस बैक्टीरिया पे। ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आता है स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़, ऑरियस कोएगुलिस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। कोएगुलिस नेगेटिव जो होता है स्टेफाइलोकोकस का, वो ग्राम पॉजिटिव में आता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ की स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिए, एंटेरोकोकस, विरिडियंस, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ग्राम नेगेटिव कोकाई में आता है निजेरिया मेनिंजाइटिस, नाइजेरिया गोनोरी। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, एंथ्रेक्स, म्यूकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया एंड म्यूकोबैक्टीरियम लेप्रे। मिसलेनियस ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में लिस्टेरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, नोकार्डिया, ये सब। ठीक है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में आता है एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली। नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सुडोमोनास एसिनेटोबैक्टर, है ना, विब्रियो एंड रिलेटेड जेनेरा। फास्टिडियस ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, हीमोफिलस, बॉर्डेटेला, ब्रूसेला। मिसलेनियस ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, क्लेब्शियला, ये सब। एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है स्पोरिंग एनारोब्स जो कि क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज सच एज क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum, ये सब नॉन स्पोरिंग एनारोब्स में आते हैं। नॉन स्पोरिंग एनारोब्स में बैक्टीरियोइड्स, परवेटोसेला, ये सब। मिसलेनियस बैक्टीरिया स्पिरोचिट्स,
रिकेट्सिया, क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, है ना, सब आता है। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जनरल बैक्टीरियोलॉजी।